हेलो मॉम्स मिल्क में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों का ध्यान हम सर्दियों में कैसे रखें। बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, कभी सर्दी कभी जुकाम खांसी ये सब होता ही रहता है। तो हमें बच्चों के ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ ऐसे नॉर्मल से टिप्स बताने जा रही हूँ। पहले ही हमें ये है कि पहले हमें बच्चों को ना मसाज सर्दियों में डेली देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ मॉम्स सोचती हैं कि मसाज डेली नहीं करनी चाहिए सर्दियों में क्योंकि बच्चों को हवा लगने का खतरा रहता है। एक्चुअली मसाज हमें डेली करनी चाहिए सर्दियों में, जिससे कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन जो वो अच्छा बना रहता है। बस मसाज सही समय पे सही तरीके से सही ऑयल से होनी चाहिए। हमें कोई भी ठंडा ऑयल नहीं करना। आजकल तो स्पेशली मसाज के लिए ऑयल आने लगे हैं, बेबी ऑयल। नहीं तो हम पहले लोग क्या करते थे, सरसों का तेल यूज़ करते थे। सरसों के तेल में हम जरा सा लहसुन अजवाइन ये सब डाल के उसे बॉईल करके उससे बच्चे को मसाज दे सकते हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं तो कमरा बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद जगह पे करना चाहिए, वार्म होना चाहिए कमरा। कमरा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। हमें और ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि तेल हमेशा जब भी हम मसाज करें हल्का तेल गुनगुना होना चाहिए, चाहे हम कोई सा भी तेल यूज़ करें। हमें नारियल का तेल यूज़ नहीं करना है। मोस्टली हमें ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है बच्चे के लिए। अगर जॉनसन बेबी ऑयल आ रहे हैं, लोटस ऑयल, मैंने लिए लोटस का ऑयल यूज़ करा है, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका भी। अब वो यूज़ करते हैं, वो आपके बच्चे की स्किन पर डिपेंड करता है। सरसों के तेल से कोई कोई कहता है कि उनके बच्चों को रैसेस हो जाते हैं, सूट नहीं करता। तो आप सरसों का तेल ना यूज़ करें। अगर उनको नहीं सूट करता तो आप कोई और सा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव उसका है। कोई कोई मॉम्स बट वरी हो जाती है कि हमें बच्चों को रोज़ नहलाना चाहिए नहीं लेना चाहिए कि क्या कर। बच्चे को हम डेली बात दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को ज़्यादा गर्म पानी से नहीं लेना चाहिए। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब हम बच्चे को बात देते हैं तो उससे पहले जो वॉशरूम का टेम्परेचर जो वो गर्म कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ठंड ना लगे। और बच्चे को नहला के जब हम तुरंत लाते हैं उससे पहले ही हमें बच्चे के सारे सामान पहले ही रख देना चाहिए, ताकि बच्चे को जरी सी भी हवा ना लग जाए। बच्चे को ढक कर लाओ और जिस रूम में ला रहे हो उस रूम का दरवाज़ा बंद कर दो और अच्छे से ला के उसे फिर कपड़े पहनाओ। फिर बच्चे को ठंड लगने के कोई चांसेस नहीं होते। बच्चे को ज़्यादा लंबी बात भी नहीं देनी चाहिए। बच्चे को ठंड में तो जल्दी जल्दी नहला देना चाहिए, जिससे बच्चे को ठंड ना लगे। थर्ड हमारा पॉइंट है कि हमें बच्चे को ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं। बहुत सी मॉम्स वरी हो जाती है, मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो वो बच्चे को बहुत मोटे मोटे भारी भारी कपड़े पहनाती है, जिससे बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता। बच्चा एक्टिविटी नहीं कर पाता तो फिर वो परेशान होता है, वो इरिटेट हो जाता है, फिर जिससे कि वो रोने लगता है। मॉम समझ नहीं पाती हैं। बच्चे को कपड़े पहनाइए, वार्म कपड़े पहनाइए, लेकिन लेयर में पहनाइए। सबसे पहले बच्चे को एक बनियान जिसे बोलते हैं बनियान जरूर पहनानी चाहिए। उसके ऊपर बच्चे को टी शर्ट जरूर पहनानी चाहिए। फिर इनर वेयर पहना दीजिए। फिर उसके ऊपर हाफ स्वेटर पहना सकते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहना सकते हैं, जैकेट पहना सकते हैं। मतलब पतली पतली लेयर करके आप 3-4 कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी हैवी कपड़े ना बच्चों को पहनाइए। अगर बच्चा घर में रहता है तो उसे कैप की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा घर में रहता है तो बच्चे के चेस्ट ढकी होनी चाहिए और बच्चे के पैर ढके होने चाहिए। बच्चे को चेस्ट और बच्चे के पैर से ही ठंड लगती है जब बच्चा घर में रहता है। और अगर हम बच्चे को बाहर ले जाते हैं कहीं आउटिंग के लिए तो बच्चे को सर पे जरूर कैप होनी चाहिए, पैर में सॉक्स जरूर होने चाहिए। बच्चे को अच्छे से कवर करके ले जाइए, जिससे बच्चे को हवा नहीं लगे। पता है कि सर्दियों में खराश हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कॉमनली ये सब चीज़ें बच्चों के साथ चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो वरी होते हैं। मैं भी बहुत वरी हुई थी अपने बच्चे को लेके, तो मैं जल्दी सी बात पर डॉक्टर के पास जाती थी। लेकिन हमारी मम्मीज़ ने हमें समझाया कि इतनी जल्दी सी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, कुछ घरेलू नुस्खे कर देने चाहिए। अगर बच्चे को हल्की सी गले में खराश होती है, बच्चा को कोल्ड होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो बच्चे को डेली डाइट में आप ये हैबिट बना लीजिए कि उसे हल्का सा थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए डेली डाइट में। अगर 1 साल से ऊपर बेबी है तो उसे शहद दे दीजिए, 1 चम्मच शहद डेली कर दीजिए, जो कि इनमें एंटीबायोटिक गुण बहुत होते हैं। और हल्दी वाला दूध दे सकते हैं आप बच्चे को, जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम ये सब होने के कम चांसेस होते हैं। एक्चुअली मेन क्या होता है सर्दी में, हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सर्दी में क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो बच्चे को जो है कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो हमें मेन हमारा क्या पर्पज़ होना चाहिए सर्दियों में, बच्चे की इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। जो बच्चे 6 मंथ से छोटे होते हैं वो तो ब्रेस्ट फीड लेते हैं, तो उन्हें तो इम्यूनिटी ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल जाती है। लेकिन जो बच्चे 1 साल से 6 मंथ से ऊपर होते हैं, 1 साल से ऊपर होते हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें हमें हल्दी वाला दूध देना चाहिए, हमें उनकी डाइट में लहसुन अदरक ये सब डालना चाहिए। और हम ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है वो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
अगर बच्चे ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खाते हैं तो उसे पाउडर फॉर्म में हम उसके खाने में कुछ भी बना रहे हैं, हम उसके लिए सूजी की खीर बना रहे हैं, उसके लिए हम कुछ भी बनाते हैं, उसे दूध देते हैं तो हम उसे ड्राई फ्रूट्स वाला दूध दे सकते हैं। मतलब कुछ भी है उसकी डाइट में हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है और हमें लहसुन अदरक उसकी डाइट में ज़्यादा डालना है। एक्चुअली मम्स मैं आपको बताना चाहूँगी, सर्दियों में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, मतलब बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ग्रीन्स का बहुत ज़्यादा वो रहता है, ग्रीन्स आती हैं, पालक हो गया, बथुआ आ गए, बथुए के पराठे बना दीजिए, पालक के पराठे बना दीजिए, साग बना दीजिए, मेथी के पराठे बना दीजिए। कुछ कुछ बच्चे नहीं खाते लेकिन बच्चों के लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बच्चों में इम्यूनिटी की कोई कमी नहीं होती है। और आप बच्चों को कैरेट दे सकते हैं, आप फ्रूट्स दे सकते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स इस समय बहुत आते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस इस समय पे ज़्यादा होते हैं। ऑरेंजेस मुझे लगता है कि हर बच्चे को ही पसंद होते हैं, तो आप ऑरेंजेस दे सकते हैं अपने बच्चे को। और बेरी हो गए, बेरीज आते हैं, बेरीज दे सकते हैं आप अपने बच्चे को। कीवी दे सकते हैं, इस समय पे कीवी भी बहुत आता है। ये सब फ्रूट जो है बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे को जो है हमें हमें जो ज़्यादा बच्चों पे हमें ध्यान देना है वो मॉर्निंग और इवनिंग। एक मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा बच्चों को हवा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिन में थोड़ी सी धूप आ जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा कम वो चांस होता है। एक बच्चे को इवनिंग के टाइम पे, तो आप सुबह भी ध्यान रखें कि अगर बच्चा जैसे अपनी नींद पूरी करके उठ रहा है, बच्चा उठ रहा है तो उसे पैर में सॉक्स जरूर पहना दीजिए। अगर बाहर जाता है तो उसे सर पे कैप जरूर लगा दीजिए। और अगर इवनिंग के टाइम पे जैसे 4 बजे के बाद आप बच्चों को कैप वगैरह और सॉक्स वगैरह आप पहना के रखें, कपड़े अच्छे से पहना के रखें जिससे कि बच्चों को ठंड ना लगे। मैं ये मानती हूँ कि अगर बच्चे को आपको लगता है कि हल्का सा सर्दी जुकाम हो रखा है, बच्चे को ध्यान देना है, तो आप हल्का सा बच्चे को विक्स वेपर रब भी लगा सकते हैं। बेबी रब आता है, बेबी रब आप बच्चे के चेस्ट पे लगा दीजिए, रात को सोते समय पैर में लगा दीजिए, बैक पे लगा दीजिए। इससे भी बच्चे को ठंड में काफ़ी रिलीफ मिलता है। बच्चे को जो हल्का फुल्का लगता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि कोल्ड हो रहा है तो वो बच्चे का ठीक हो जाता है। अब एक होता है कि अगर बच्चे की हाँ, अगर बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो रही है तो आप क्या करें, एक नेसोक्लियर आता है, नेसोक्लियर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेसोक्लियर नमक का पानी होता है, सिंपली वो आप बच्चे की नोज़ में डाल देंगे तो बच्चे की नोज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। या आप सिंपली आप बॉईल करके आप नमक पानी भी बच्चे के डाल सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, अगर मस्टर्ड ऑयल से आप बच्चे की मसाज करते हैं तो उसकी नोज़ में नहीं डालना है, उसके ईयर्स में नहीं डालना है, आपको सिर्फ उससे मसाज करनी है। उसके हैंड पे भी मत लगाइए कि अगर बच्चा हाथ पाथ मुंह में देता है तो बच्चे को कुछ एलर्जीज हो सकती हैं, इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें। आप बच्चों को बाहर भी ले जाइए क्योंकि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी कराइए, लेकिन उसे पूरा कवर करके ले जाइए जिससे कि बच्चों को हवा वगैरह ना लगे। और मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, अगर बच्चा आपका 3 साल से ऊपर है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे च्यवनप्राश भी दें। च्यवनप्राश भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मम्मीज़ आपको भी कोई रेमेडीज़ पता है, आपको भी कोई तरीके पता है जिससे बच्चों की सर्दी भगाई जा सकती है, जिससे बच्चों की केयर की जा सकती है, या फिर और कुछ भी आपको बच्चों के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके ठीक है, थैंक यू मॉम्स।